वो भी जात का हथकंडा अपना करके टिकट लेने का प्रेशर ग्रुप बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में है कि टिकट लेने के लिए प्रेशर ग्रुप के रूप में जात का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा स्टेज आता है कि जनता से अपील करते हैं। जनता से अपील करते समय, वोट टिकट लेते समय तो वह जात की बात करते हैं, लेकिन जनता से अपील करते समय कहते हैं कि जात के आधार पर नहीं, हम विकासवादी पुरुष हैं, हम आदर्श पुरुष हैं, हम विकास के काम करेंगे, आपके कल्याण के लिए करेंगे, इसलिए विकास के आधार पर वोट दीजिए। जनता से जो अपील करते हैं वह विकास की अपील करते हैं, और टिकट लेते हैं वह जात के आधार पर लेते हैं। कुछ स्वार्थी नेताओं का यह तिक्रम है कि जात के आधार पर वोट होता है, और अपने टिकट लेने के लिए, धोखा देने के लिए सभी लोग जो करते हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये नेताओं का तिक्रम पब्लिक को समझ में आती है कि वो इसी भ्रम में भ्रमित रहते हैं? पब्लिक को लोग भ्रमित कर देते हैं और एक ऐसा नैरेटिव बना लेते हैं, चोर चोर हल्ला करते करते नैरेटिव ऐसा बना लेते हैं कि सच्चाई दब जाता है, और दिग्भ्रमित होकर के या तो मतदाता निराश होकर के किसी को वोट नहीं देते हैं। बिहार में वोट परसेंटेज का कम का कारण ये भी है। नमस्कार, मैं मानसी, आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। तो अभी हम पहुंच चुके हैं एजी कॉलोनी पार्क में, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिव कुमार सिन्हा जी हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, आज जिन मुद्दा पे इनसे जो हमारी बातें होंगी वो बिहार की राजनीति को लेकर है। बिहार की राजनीतिक में जो वोटिंग होती है वो जात के आधार पर होता है या विकास के आधार पर होता है, तो इसी मुद्दा पे हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल साउंड ऑफ भारत में। देखिए, 2-3 स्टेज है चुनाव की राजनीतिक में। देखोगी, एक उम्मीदवारों का चयन, और दूसरा मतदाताओं से अपील, और तीसरा है मतदाता द्वारा मतदान किया जाना। तो जो उम्मीदवारों का चयन होता है, सभी पार्टी चयन करते समय जात की बात करते हैं कि इस जाति के इतना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इस जाति को इतना मिलना चाहिए, या ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, राजपूत बहुल क्षेत्र है, यादव बहुल क्षेत्र है, कुशवाहा बहुल क्षेत्र है। इस तरह की बातें सभी राजनीतिक दल करते हैं, और ऊपर टेबल पर बैठने वाले मतदाताओं की ओर नहीं देखकर अपने इंटरेस्ट में, अपना मेरा स्वार्थ कैसे सधे, हमको कैसे टिकट मिले, अपने जाति का लॉबी बना करके प्रयास करते हैं, और जातीयता का नाटक करके कहा जाए कि वह प्रेशर ग्रुप बनाते हैं। एक समूह इंटरेस्ट ग्रुप जो है प्रेशर ग्रुप बना करके टिकट लेने की उनकी प्रवृत्ति रहती है। यह बेसिकली टिकट बांटते लेते समय है। कुछ समाज के जो इलिट सोसाइटी है, जो संभ्रांत लोग हैं, इलिट सोसाइटी, चूँकि उनका कोई काम नहीं करते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं, तो वो भी जात का हथकंडा अपना करके टिकट लेने का प्रेशर ग्रुप बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में है कि टिकट लेने के लिए प्रेशर ग्रुप के रूप में जात का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा स्टेज आता है कि जनता से अपील करते हैं। जनता से अपील करते समय, वोट टिकट लेते समय तो वह जात की बात करते हैं, लेकिन जनता से अपील करते समय कहते हैं कि जात के आधार पर नहीं, हम विकासवादी पुरुष हैं, हम आदर्श पुरुष हैं, हम विकास के काम करेंगे, आपके कल्याण के लिए करेंगे, इसलिए विकास के आधार पर वोट दीजिए। जनता से जो अपील करते हैं वह विकास की अपील करते हैं, और टिकट लेते हैं वह जात के आधार पर लेते हैं। फिर जो कुछ पत्रकार हैं, कुछ हमारे जो यूट्यूब चैनल के हैं, और बहुत से जो स्टडी करने वाले हैं, वो भी दिग्भ्रमित होकर के वह जात की ही चर्चा करते हैं कि इस क्षेत्र में इतना जात है, इसलिए फलाना आदमी जीत जाएगा। जीतने के पहले का स्टेज में है, सभी जो है हर क्षेत्र में जातीय और गलत आंकड़ा दे करके, जात का गलत आंकड़ा दे करके कहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारी जाति के अधिक लोग हैं, और इसलिए इतना ये जीत रहे हैं, ये हार रहे हैं, एक माहौल बनाते हैं। उनको देश के सिद्धांत से कोई मतलब नहीं। मतदाता का जहाँ तक हमारा संवैधानिक प्रक्रिया है, हमारे यहाँ चूँकि यह लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव हमारे संविधान में जो वर्णित है यूनियन लिस्ट, उसके आधार पर चुनाव होता है। यूनियन लिस्ट के आधार पर चुनाव किया जाता है, निर्वाचन। और हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें जो डायरेक्शन है, निर्देश है, यह हमारा संवैधानिक व्यवस्था है कि लोकसभा का चुनाव जब भी होगा तो वह यूनियन लिस्ट पर होगा, और यूनियन लिस्ट के साथ साथ आपका एथी पर होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के मुद्दे पर होगा। यह हमारे संवैधानिक व्यवस्था में है, और यह दोनों पर होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है वह जो है, अब चुनाव हम लोग देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, देश के नागरिकों के लिए, डिफेंस के लिए जो हमारा यूनियन लिस्ट में है, उस पर हम
लोकसभा का चुनाव होना चाहिए तो फिर कहेंगे कि गली की सफाई नहीं हो रही है, तो नाली की सफाई नहीं हो रही है। यह तो कॉरपोरेशन का कोई चुनाव तो है नहीं, यह तो कहा जाए कि यार विधानसभा का चुनाव नहीं है कि हम ये स्टेट लिस्ट पर और लोकल लिस्ट पर जो लोकल बॉडीज़ को जो काम करने का अधिकार है उस पर हम ये पार्लियामेंट का चुनाव करें। यह पूरी तरह दिग्भ्रमित है। यह राष्ट्रीय इश्यू पर चुनाव होना चाहिए, क्षेत्रीय बातें पर नहीं। क्षेत्रीय भावना के लिए नगरपालिका का चुनाव है, ग्राम पंचायत का चुनाव है, स्टेट लिस्ट के लिए स्टेट असेंबली का चुनाव है। यह राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन ये गलत नैरेटिव बना करके क्षेत्रीय भावना को उभार करके क्षेत्रीय दल अपना वोट लेते हैं। मेरा दूसरा जो सवाल है आपसे, वो उम्र के आधार पे वोटिंग जो होता है, क्या उसमें भी कुछ अंतर होता है क्या? देखिए, बिहार में 7 करोड़ 64 लाख मतदाता है और 7 करोड़ 64 लाख में जो उम्र के आधार पर जो इलेक्शन विभाग के साइट पर जो उम्र कैटेगरी वाइज है, उसमें 18-19 वर्ष के लोग जो है वह 9,26,000 वोटर है और 1.25% है, 21% है। 20 से 29 वर्ष के लोग जो है 1,60,61,000 मतदाता है और यह 21%, टोटल मतदाता का 21% आता है। 30 से 39 वर्ष के जो मतदाता है वह 2,23,000 मतदाता है और यह परसेंटेज 2,23,00,000 करीब 26% आता है, 26.1 या 2% है। फिर 40 से 49 वर्ष के मतदाता हमारे बिहार में 1,63,64,000 है जो 21.4% आता है। फिर 50 से लेके 59 वर्ष के मतदाता जो है 1,10,37,000 है जो 14.5% है। फिर 60 से 59 तक के जो मतदाता हैं वह 69,000 हैं, 69,43,000 है जो 9.1% है। और 70 वर्ष से 79 वर्ष के मतदाता वह जो है 36,25,000 है जो 6.8% होता है। और उसी तरह 80 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता हैं वह 14,50,000 हैं जिनका परसेंटेज 1.92% के आसपास। तो यह जब देखोगी मतदाताओं का उम्र के आधार पर, तो जो 18-19 वर्ष के हैं जो 1 से 2% मतदाता हैं, इनका तो इंटर में पढ़ने वाले छात्र हैं, इनका सोच जो है कि इंटर का एक युवा का वोट देने का रहता है, इनमें जात की बात कहाँ से आएगी। उसी तरह 20 से जो 29 वर्ष के मतदाता हैं, इनका जो परसेंटेज करीब 21% है। यह मतदाता बेसिकली रोजगार के लिए तलाश करने वाले उम्र है। 20 से लेकर 29 वर्ष के लिए रोजगार के लिए बेरोजगारी के दर्द से जूझ रहे हैं और जिसका परसेंटेज 21 लाख है, 1,60,00,000 बिहार में मतदाता है। इनके सामने बेरोजगारी के मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट देंगे, न कि जात के आधार पर वोट देंगे। उसी तरह 30 से जो 39 वर्ष के मतदाता है 2,23,000 है या 2,23,000 जो है यह मतदाता 26% है, लगभग हाँ, लगभग एग्जैक्ट है 2,23,000 लगभग के आसपास है। तो यह जो मतदाता जो 2 करोड़ है, यह एक बहुत बड़ा फोर्स है 30 से 39 वर्ष के। इस अवस्था में प्रायः आप देखोगे कि मतदाताओं का प्रायः शादी विवाह होती है और 1 बच्चा 2 बच्चा होता है। वो अपने बच्चे को लालन पालन, उनके डायपर की व्यवस्था, उनकी व्यवस्था, उनके लिए इस नर्सरी स्कूल में भेजना, उनके लिए समस्या है। और वह अपने समस्या को इस बात को ध्यान में रख के देता है कि बच्चे का नर्सरी में, प्ले स्कूल में कितना फ़ी लग रहा है। या उम्र के आधार पर 50 से 59 वर्ष की अवस्था, इस समय के मतदाता को प्रायः जो है आप देखोगे कि इनके बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते रहते हैं, कॉलेज में जाते हैं। तो इस तरह के बच्चे को उनके चिंता रहती है कि हाई स्कूल में हायर एजुकेशन, कोचिंग में इतना खर्च हो रहा है। तो उनके सामने जो वातावरण रहता है वह दूसरा रहता है। इसलिए सब जात के आधार पर नहीं, बल्कि उनके सामने जो परिस्थिति है उस समय। उसी तरह 60 से 69 वर्ष के मतदाता जो सीनियर सिटीजन है, यह करीब जो है 69,43,000 है जो 9% के आसपास आता है। और ये मतदाता जो है प्रायः इनके सामने ओल्ड एज एक चैलेंज रहता है, हेल्थ की समस्या रहती है। इस ओल्ड एज को ध्यान में रख करके वोट करते हैं। और 70 से 79
वर्ष के जो 89 वर्ष के वह है, ये 6.8% है। 36,25,208 मतदाता है। यह मतदाता जो है प्रायः जो है अपने ओल्ड एज में बीमारी की अवस्था, अपने कहा जाए कि पार्क में घूमना टहलना, उनकी सुविधा, उनको हेल्थ के ध्यान में रख करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। और 80 वर्ष के ऊपर जो मतदाता है वह लगभग 2% है, 14,50,000 है। यह मतदाता जो है प्रायः जो है इन मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं का उम्र जो है यह कहा जाए कि इस बात का रहता है, संकेत करता है कि यह ओल्ड एज में अपने बेटा पुतोह परिवार सारे परिवार से प्रताड़ित रहते हैं। उनके सामने बिछावन और अपना घर ही दोस्त रहता है। उनके घर पर वो मतदान केंद्र पर भी नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे मतदाताओं का वोटिंग बिहेवियर होता है। इसलिए यह उम्र के आधार पर आदमी की आवश्यकता अलग अलग होती है, सब कुछ अलग रहता है। इसलिए जात के आधार पर हर उम्र के लोग देते हैं, यह कहना पूरी तरह गलत है। यह समझदारी है। कुछ स्वार्थी नेताओं का यह तिक्रम है कि जात के आधार पर वोट होता है और अपने टिकट लेने के लिए, धोखा देने के लिए सभी लोग जो करते हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये नेताओं का तिक्रम पब्लिक को समझ में आती है कि वो इसी भ्रम में भ्रमित रहते हैं? पब्लिक को लोग भ्रमित कर देते हैं और एक ऐसा नैरेटिव बना लेते हैं, चोर चोर हल्ला करते करते नैरेटिव ऐसा बना लेते हैं कि सच्चाई दब जाता है और दिग्भ्रमित होकर के या तो मतदाता निराश होकर के किसी को वोट नहीं देते हैं। बिहार में वोट परसेंटेज का कम का कारण ये भी है कि मतदाता निराश हो जाते हैं। देखते हैं किसी को वोट देने, सब तो वही वाली बात है, वो अच्छे सरकार के अनुसार। इसलिए यह चाहिए सरकार की भी नीति, हर उम्र के लोगों का वोटिंग बिहेवियर अलग अलग है। वह सिर्फ जात के आधार पर वोट नहीं देते हैं। अपनी शारीरिक आवश्यकता, पारिवारिक आवश्यकता, अपने देश की समझ, फिर जो है देश के बारे में जो हमारा यूनियन लिस्ट है वह कंकरेंट लिस्ट है, फिर जो है आपका इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट में डायरेक्शंस है, वो सब मुद्दे पर देता है। यह कोई नगरपालिका का चुनाव नहीं है, या लोकल बॉडी ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं है कि स्टेट लिस्ट और लोकल लिस्ट की जो वर्किंग लिस्ट है उसमें लोग मतदान देंगे। मेरा अपना स्पष्ट इस पे विजन है कि नेताओं का सोच या पूरी तरह यूनियन लिस्ट राष्ट्रीय मुद्दे पर होना है, कंकरेंट लिस्ट जिस पर कानून बनाने का अधिकार है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और हमारा एज का बायोलॉजिकल जो उम्र के वाइज हमारा मतदाता है उसका वोटिंग बिहेवियर अलग होता है। सभी लोग जात की बात नहीं करते हैं। खास करके बिहार में विकास के नाम पे या जाति के नाम पे जो मतदाता वोटिंग करते हैं उस पे इन्होंने अपना विचार बहुत ही बेबाक तरीके से रखा। और दूसरी बात कि हर उम्र के मतदाताओं के बारे में इन्होंने जो विचार अपना रखा, उससे आप सहमत हैं कि क्या है? आप इनबॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।